दिया है। जो बड़ी अधिकारी है, निर्वाची अधिकारी हैं, वो तमाम लोग उस जगह के लिए गए हैं और कोशिश हो रही है मान मनोहार की वो लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी लें। और जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है, 1.5 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मी सुरक्षा मतदान में लगे हुए हैं, मतदान को करवाने में लगे हुए हैं। और उसके साथ जो राजस्थान से सटी हुई सीमाएं हैं वो अभी भी सील हैं। आने जाने पर पूर्ण पाबंदी है। राजस्थान में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों को सुबह से ही रोक दिया गया है। किसी तरीके के ट्रक, भारी वाहनों की एंट्री पर राजस्थान की किसी भी सीमा से अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई है। वहां पर पूर्ण रूप से रोक दिया गया है। और जो सटे हुए क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश की सीमा में भी जो सटे हुए क्षेत्र है वहां पर भी लंबी लाइनें ट्रकों की लगी हुई हैं जो राजस्थान में प्रवेश करेंगी, क्योंकि मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और निर्वाचन विभाग की तरफ से ये आदेश भी जिला प्रशासन को गया हुआ है कि सीमा क्षेत्र से कोई भी वाहन जो बाहरी है वो 5 बजे के पहले अंदर नहीं आ सकते हैं। अगर उस क्षेत्र में 5 बजे के बाद भी मतदान की प्रक्रिया चलती है तो भी उन्हें न आने दिया जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। और वैसे क्षेत्र जो शहरी हैं और जहां पर किसी चीज को छूते हुए सड़कों को जाना है, जहां पर ईवीएम पार्टी जो भी मतदान के लिए गए हुए हैं लोग, ईवीएम को जब तक जमा नहीं करा देते हैं स्ट्रांग रूम में, तब तक वहां पर इस व्यवस्था को कायम रखना है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती की गई है, जो सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, उसके अलावा जो 210 स्पेशल सेल बनाया गया है, इन तमाम चीजों के साथ जो मतदान कराया जा रहा है अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से ही चल रहा है। छुटपुट घटनाएं छोड़ दें, ईवीएम खराब होने या फिर 1-2 जगह पर प्रत्याशियों के साथ झड़प की, तो कुल मिला के शांतिपूर्ण ढंग से ही मतदान चल रहा है। और जयपुर में जो कंट्रोल रूम निर्वाचन आयोग ने बनाया है, निर्वाचन प्राधिकार का जो कंट्रोल रूम है, वहां से लगातार इस विषय की निगरानी रखी जा रही, कहीं पर कोई मतदान को प्रभावित न कर सके, किसी तरीके से कोई उसे परेशान कोई न हो मतदान करने में। इसको लेकर के पूरी लगातार निगरानी की जा रही है और उस पर पैनी नजर भी रखी गई है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और यही वजह है कि मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। भूपेंद्र जी, अब तक जो प्रदेश भर की तस्वीर निकलकर हमारे सामने, बड़ा उत्साह इस समय मतदाताओं में देखने को मिला, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, युवा हो या फिर दिव्यांग हो, बड़ा ही उत्साह सभी मतदाताओं के अंदर देखने को मिल रहा। लेकिन अब से अगर 5 साल पहले की तस्वीर आपसे जानना चाहेंगे, 2013 की जो तस्वीर थी वो आपसे जानना चाहेंगे, क्या इतना ही उत्साह पहले भी था सभी वर्गों के अंदर? निश्चित तौर पर अगर देखा जाए 2013 की स्थिति थी और 2013 में जो एक बदलाव की साफ साफ बयार दिख रही थी, एक गुस्सा आम जनमानस में था। मोदी लहर में नहीं थे लेकिन मोदी चर्चा में जरूर थे, क्योंकि 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उसके बाद मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तो संभव है कि उसके 6 महीना पहले लगभग चुनाव हुए थे। तो मोदी लहर जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मोदी असर जरूर था। केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ, खासतौर से मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ जो गुस्सा था लोगों के भीतर, और जिस तरीके से तमाम घोटाले, चाहे वो 2G स्कैम की बात रही हो, कोल स्कैम की बात रही हो, के अलावा जो विमान घोटाले की बात रही हो, हेलीकॉप्टर